बहुत साल पहले की बात है। चंपकनगर में एक विशाल हरा भरा जंगल था। उस जंगल का राजा था शेर सिंह। एक चालाक सियार शेर सिंह का मंत्री था। एक दिन सुबह शेर सिंह नींद से जागे और आंख मलते हुए जैसे ही बाहर आते ही उनकी नजर गुफा के बाहर सोए हुए एक बिल्ली के बच्चे पर पड़ी। बाहर खड़ा होकर शेर सिंह दहाड़ लगाए और उस दहाड़ को सुनकर बिल्ली का बच्चा जाग गया। वो बहुत डर गया और वहां से भाग गया। फिर शेर सिंह सियार को साथ लेकर जंगल में चला गया शिकार करने के लिए। पूरे दिन दोनों जंगल में घूमते रहे, लेकिन शिकार तो दूर, शिकार के दर्शन तक नहीं होते। फिर दोनों शाम को निराश होकर घर लौटे। उस रात शेर सिंह को भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन सुबह शेर सिंह जब गुफा से बाहर निकलते हैं, तभी फिर एक बार उनकी नजर गुफा के बाहर सोए हुए बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। उसे देखकर जब भी शेर सिंह दहाड़ लगाते हैं, तब बिल्ली का बच्चा नींद से उठकर वहां से भाग जाता है। तभी दूसरी तरफ से सियार वहां पर आता है। शेरराज की जय हो। रात कैसे गुजरी महाराज? भूखा पेट नींद नहीं आई। आज तो किसी भी तरह एक शिकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा हालात बहुत खराब हो जाएगा। तो शिकार पर चले महाराज। अगर हम जल्दी जल्दी झील के पास जाएंगे तो हमें शिकार जरूर मिल सकता है, क्योंकि सुबह सुबह झील पर बहुत सारा जानवर पानी पीने आते हैं। जल्दी चलिए महाराज। फिर कल की तरह आज भी शेर और सियार शिकार के लिए निकलते हैं। वो पहले झील के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई शिकार नहीं था। फिर दोनों पड़ोस के जंगल में भी घूमकर आए, लेकिन वहाँ भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। आज भी शेर सिंह और सियार को खाली हाथ लौटना पड़ा। महाराज, हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिला। हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। लगता है आज भी मुझे भूखा पेट ही सोना पड़ेगा। फिर दोनों की नजर गुफा के बाहर सोए रहे बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। तभी सियार उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है। सियार के पकड़ते ही वो छूटने के लिए कोशिश करता है, पर सियार उसे नहीं छोड़ता है। ये देखकर शेर पूछता है, सियार, ये क्या कर रहे हो? इस बच्चे को क्यों पकड़ लिया तुमने? महाराज, मैंने रात भर सोचा कि पूरे दिन जंगल में ढूंढने के बाद भी आपने इतने बड़े जंगल में ही नहीं, पड़ोस के जंगल में भी आपको कोई शिकार क्यों नहीं मिला। मुझे इसका कारण पता चल चुका है। क्यों नहीं मिला? इसकी मनहूस शक्ल की वजह से। रोज सवेरे सवेरे आप उठते ही इसकी शक्ल देख लेते हैं और पूरा दिन मनहूसियत में गुजर जाता है। और ये कमबख्त हर रोज आपके गुफा के बाहर ही सो जाता है। जिस दिन से ये इधर सो रहा है, उस दिन से हमें कोई शिकार नहीं मिला। तुम सही कह रहे हो सियार। इसे हमारे गुफा में कैद कर दो। हम इसे इसकी मनहूस शक्ल की सजा देंगे और इसी का शिकार करके खाएंगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मम्मी मम्मी, पापा पापा, बचाओ मुझे, बचाओ मम्मी। सियार बच्चे को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है और बिल्ली का बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं,
मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे ये तो हमारे बच्चे की आवाज है। लगता है उसे कोई पकड़ लिया है। हाँ हाँ, ये हमारे बच्चे का ही आवाज़ है। लगता है वो मुसीबत में है। आवाज़ तो शेर राजा के गुफा के तरफ से आ रही है। चलो उधर चलो। ये कहकर दोनों शेर सिंह के गुफा के सामने जाते हैं। शेर और सियार गुफा के बाहर ही खड़े थे। तब बिल्ला शेर सिंह से बोला, शेरराज, हमने अपने बच्चे का आवाज यहाँ से सुने। क्या आपने उसे देखा है? अच्छा, तो तुम दोनों हो उस मनहूस शकल के माँ बाप। मनहूस शकल? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ, उसका शकल मनहूस है। 2 दिनों से शेरराज उठते ही सबसे पहले उसके मनहूस शकल क्या देखते हैं। पूरे दिन इन्हें शिकार नसीब नहीं होता। 2 दिनों से महाराज भूखे सो रहे हैं। आज उससे उसके मनहूस शकल की सजा मिलेगी। नहीं नहीं, मेरे बच्चे की शकल मनहूस नहीं है। उसे माफ कर दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार जो मैंने बोल दिया उसे मैं वापस नहीं ले सकता। तुम्हारे बेटे की शकल मनहूस है तो है, और उसे इसकी सजा मिलेगी। तुम लोग जाओ यहाँ से। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोनों बहुत परेशानी में जंगल में घूमते रहते हैं। वो जंगल में कई जानवरों के पास इस उम्मीद लेकर जाते हैं कि कोई उनके बच्चे को बचाने के लिए मदद कर सके। वो पहले हाथी के पास जाते हैं। हाथी राजा, शेर सिंह ने हमारे बच्चे को मनहूस शकल कहकर पकड़ लिया है। आप कुछ भी करके हमारे बच्चे को बचा लीजिए। नहीं नहीं, मैं शेर सिंह से पंगा नहीं ले सकता। तुम दोनों किसी और के पास जाओ। मैं ये काम नहीं कर सकता। माफ करना। फिर दोनों बैल के पास गए और उसे भी सारी कहानी बताई। लेकिन बैल भी शेर सिंह से पंगा लेने से मना कर दिया। फिर दोनों निराश होकर वहां से आगे की ओर चले गए। कोई भी शेर राजा के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। दोनों निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा था। पेड़ के ऊपर से बंदर ने उन दोनों पति पत्नी को इतना निराश देखा तो वो उसका कारण पूछने के लिए नीचे आया। दोनों ने बंदर को सारी बात बताई। सब सुनकर बंदर ने कहा, देखो बिल्ला भाई, तुम तो क्या सारा जंगल जानते हैं कि शेर सिंह से टकराना या उसके खिलाफ बोलना अपनी मौत को दावत देने का बराबर है। मैं वादा तो नहीं कर सकता, पर एक कोशिश जरूर कर सकता हूँ। जब हाथीराज और बैल ने कोई कोशिश नहीं की तो तुम क्या कोशिश करोगे बंदर भाई? तुम तो शेर सिंह के एक ही पंजे के शिकार हो। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। याद रखना, हर काम बड़े शरीर से नहीं होता, कुछ काम दिमाग से भी होता है। तुम एक बार मुझे कोशिश तो करने दो। उन्होंने तो कोशिश भी नहीं किए, सीधा ना बोल दिए। ठीक है बंदर भाई, तुम एक बार कोशिश करके देखो। इधर आज भी पूरे दिन घूमने के बाद जब शेर को कोई शिकार नहीं मिला तो सियार की कही बात याद आते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गया। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया सियार। उस बिल्ली के बच्चे की शकल इतनी मनहूस है कि मैं अगर और 2 दिन देख लिया तो भूख से मर जाऊंगा। उसका इंतजाम आज ही कर देना होगा। शेरराज, वही तो मैं कह रहा हूँ। उसका शकल मनहूस है। अगर हम उसे जीवित रखेंगे तो इस तरह हम भूखे मर जाएंगे। उसे एक और दिन भी जीवित रखना ठीक नहीं होगा। फिर दोनों गुफा में लौट आए।
थोड़ी देर बाद बंदर भी उस गुफा के अंदर गया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, जंगल के सभी जानवर कह रहे हैं कि शेरराज की शक्ल बड़ी मनहूस है। क्या क्या कह रहे हो तुम? हाँ महाराज, इसीलिए कुछ जानवर तो जंगल छोड़कर पड़ोस के जंगल के राजा के अधीन होने जा रहे हैं। अरे बंदर, क्या कह रहा है तू? कौन मार गया इनकी शक्ल देखकर? मरा नहीं, मरने वाला है। लोग कह रहे हैं कि इतने दिनों से बिल्ली का बच्चा जिंदा था। 2 दिनों से उसने नींद खुलते ही शेर राजा की शक्ल क्या देख ली, उसे तो मौत की सजा हो गई। अब वो मरने वाला है। अगर हम भी सुबह सुबह शेर राजा की शक्ल देख लेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। महाराज, ये तो आपके राजपाट के लिए खतरे का विषय है। आंखें खोलिए महाराज, आंखें खोलिए, वरना इस जंगल की सत्ता आपके हाथ से जाएगी या आप इस जंगल में अकेले रह जाएंगे। मैं समझ गया। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा बंदर जी? महाराज, उस बिल्ले के बच्चे को माफ कर दो और उसे बड़ा सा कोई इनाम भी दे दो। तब पूरे जंगल में ये बात फैल जाएगी और सब कहेंगे, देखो शेरराज की शक्ल कितनी शुभ है। सवेरे सवेरे बिल्ले के बच्चे ने उनकी शक्ल क्या देखी, उसे ना सिर्फ जीवन दान मिला बल्कि शेर राजा की तरफ से इतना बड़ा इनाम भी मिला। इससे सभी के विचार आपके प्रति सकारात्मक हो जाएंगे और सभी सवेरे सवेरे आपके दर्शन करने आएंगे। अरे बंदर, तू क्या बक रहा है? बक नहीं रहा है, ये सही कह रहा है। मैं यही करूँगा। सियार, तुम अभी जंगलवासियों को मेरे दरबार में बुलाओ। थोड़ी देर में ही जंगल के सभी जानवर शेर खान के दरबार में पहुंचते हैं। मैं शेर सिंह पूरे जंगलवासियों को कहना चाहता हूँ कि बिल्ले के बच्चे को ना सिर्फ जीवन दान देता हूँ बल्कि आजीवन उसकी देखभाल और खाने पीने के लिए पूरा बंदोबस्त करता हूँ। शेर महाराज की जय हो, शेर महाराज की जय हो। और सुनो, मनहूस शकल कोई नहीं होता। ये तो सिर्फ हमारी अंधविश्वास है जिसे हम अपना काम पूरा ना होने पर किसी के प्रति पाल लेते हैं। उस दिन के बाद से जंगल के सभी जानवर एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। बहुत साल पहले की बात है। उदयपुर के जंगल में शेर खान का शासन था। शेर खान दिल का बहुत अच्छा था। शेर खान हमेशा जंगल के जानवरों का ख्याल रखता था। एक भेड़िया शेर खान का वफादार मंत्री था। वो जंगल में घूमता और सारे समाचार लाकर शेर खान को देता रहता था। एक दिन भेड़िया शेर खान के पास आया और कहा, महाराज, जंगल के सभी जानवर कह रहे हैं कि आपके बाद इस सिंहासन पर कौन बैठेगा। इसलिए सब कह रहे हैं कि आपको अब शादी कर लेना चाहिए क्योंकि आपका संतान ही आगे चलकर इस जंगल का राजा बनेगा। जंगल के जानवर सही कह रहे हैं। मेरा संतान ही आगे चलकर इस जंगल का राजा बनेगा, इसलिए मैं जरूर शादी करूंगा। फिर शेर खान की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो रही थी। जंगल के सभी जानवरों को शादी में बुलाया गया था, सिर्फ एक बंदर को छोड़कर। शादी में बहुत सारा खाने पीने का इंतजाम किया गया था। सभी जानवर पेट भर खाना खाकर बहुत खुश हो गए। इधर बंदर को निमंत्रण ना मिलने के कारण वह बहुत गुस्से में था। ये शेर तो बड़ा ही घमंडी निकला। उसने मुझे शादी में ना बुलाकर मेरा अपमान किया है। मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। इस बात को लेकर बंदर बड़ा ही नाराज था। वो मन ही मन सोचने लगा कि इसका बदला कैसे लिया जाए।
कुछ देर सोचने के बाद वो एक तरकीब निकाली। हाँ, मिल गया उपाय। मैं भी शादी करूँगा। हाँ हाँ, मैं भी शादी करूँगा। बड़ी धूमधाम से शादी करूँगा मैं। और शादी में उस शेर खान को छोड़कर सभी को बुलाऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। फिर बंदर ने शादी करने का फैसला कर लिया और वो अपने लिए एक दुल्हन ढूंढने निकल पड़ा। शादी तो कर लूँगा, लेकिन किससे? शादी करने के लिए दुल्हन तो चाहिए। बंदर खड़ा होकर सोच ही रहा था, तभी एक बंदरिया वहां पर आती है। अरे, तुम खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? क्या कोई परेशानी है? मैं दुल्हन की तलाश करने जा रहा हूँ। मुझे शादी करनी है। अच्छा, तो महाशय शादी करने जा रहे हैं। वाह, अच्छी बात है। हाँ हाँ, मैं शादी करने जा रहा हूँ। शादी की बात सुनकर बंदरिया के मन में शादी की शहनाइयाँ बजने लगती है। बंदरिया सोचती है, क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं। बंदरिया उससे अपनी मन की बात कह दी। तभी बंदर ने उसे जोर का झटका दिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे तो मैं भी शादी करने के बारे में सोच ही रही हूँ। मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं शादी करूँगा, लेकिन तुमसे नहीं। मैं जैसे तैसे को शादी नहीं करूँगा। मैं तो किसी सुंदरी से शादी करूँगा। इतना कहकर वो आगे की ओर निकल जाता है। थोड़ा आगे जाने पर बंदर को थोड़ी दूर पर बाघ और उसकी बेटी दिखाई देता है। उन्हें देखकर बंदर सोचता है, अगर मैं इनकी बेटी से शादी कर लूं, तो मेरी समस्या ही दूर हो जाएगी। इनकी बेटी सुंदर भी है और ताकतवर भी। ये सोचकर बंदर उनके सामने जाता है। बाघ राजा की जय हो। आप जैसा महान और दानी इस जंगल में दूसरा और कोई नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, ये तो बताओ। मैं आपके पास शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। ये तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन किसकी शादी, ये तो बताओ। असल में मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन तुम मेरी बेटी से क्यों शादी करना चाहते हो? फिर बंदर ने बाघ को सारी कहानी बताई। सब सुनकर बाघ ने कहा, अच्छा, तो ये बात है। फिर तो तुम्हारा प्रस्ताव बहुत अच्छा है और इस जंगल में मेरी बेटी के लिए तुमसे अच्छा दूल्हा तो ढूंढने में भी नहीं मिलेगा। बाघ के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर बंदर का छाती फूल गया। वो मन ही मन शादी का सपना देखने लगा और उसके मन में शहनाइयाँ बजने लगी। अरे, तुम किस ख्याल में डूब गए? अरे नहीं नहीं, ऐसे ही कुछ बातें याद आ गई। लेकिन बाघ उसके बात सुनकर सोच में पड़ गया। भला इस बंदर से मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करवा सकता हूँ? मेरी बेटी और इस मूर्ख बंदर से शादी? नहीं नहीं, ये कभी भी संभव नहीं होगा। किसी भी तरह इससे पीछा छुड़ाना ही होगा। बाघ इस सोच में पड़ गया कि आखिर इस मूर्ख बंदर से छुटकारा पाए तो कैसे। फिर उसने बंदर से कहा, अरे, इस जंगल में मेरी बेटी से भी एक सुंदर दुल्हन है। तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए। वही तुम जैसे बुद्धिमान का योग्य है। लेकिन कौन है वो जो मेरा योग्य है? अरे, वो मंगलू की बेटी। वो बहुत ही सुंदर है और बुद्धिमान भी। बुद्धि से बड़ी ताकत कुछ नहीं हो सकती। अच्छा, कहाँ रहता है वो मंगलू? सामने ही उसका घर है। अभी जाओ और उसके पास अपनी शादी का प्रस्ताव रखो। फिर बंदर मंगलू के पास पहुंचा
और उससे भी पूरी कहानी बताई। बंदर को नहीं पता था कि वो उसकी बेटी से पहले ही शादी के लिए इनकार कर चुका था। सारी बात सुनकर मोंगलू ने कहा, मुझे तो बहुत खुशी होगी कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। तुम यही ठहरो, मैं अभी उससे तुम्हारे पास भेजता हूँ। तुम एक बार उसे मिल लो। तभी बंदरिया उसके सामने आई और बंदर को देखकर बहुत गुस्सा होने लगी। अच्छा, तो तुम मुझसे शादी करने आए हो? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे भी तुम जैसे बंदरिया से शादी नहीं करनी। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि मैं तुम्हारे साथ स्वागत मनाऊं। अच्छा, अभी मनाती हूँ तुम्हारी स्वागत। ये ले, ये ले, ये ले। अरे छोड़ छोड़ बंदरिया, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। इस तरह बंदरिया उसकी पिटाई कर देता है। फिर बंदर उससे कहता है, मुझे भी तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अब मैं तुमसे ही शादी करूंगा, किसी और से मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगा। तुम मेरे पति होने के लायक नहीं हो। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, समझे? मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो? तुम निहाती बुद्धू हो और मैं किसी बुद्धू से शादी नहीं कर सकती हूँ। तुमने मुझसे बुद्धू कही, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझे बुद्धू कह रही हो? क्या किया है बताओ? राजा ने तुमसे शादी में नहीं बुलाया, तो ऐसा क्यों सोच लिया कि उसने तुम्हारा अपमान किया है? बताओ, ऐसा क्यों सोचा तुमने? तभी शेर खान वहां से गुजर रहा था और दोनों की बात सुनकर रुक जाता है। अरे, ये तो कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। जरा छुप कर सुनता हूँ कि कौन मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। शेर खान ने जानबूझकर मुझे शादी में नहीं बुलाया, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। अरे, वो राजा है, भूल हो गई होगी, लेकिन तुम्हें इतनी गुस्सा करने की क्या जरूरत है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जंगल में सभी को बुलाया, बस मुझे ही भूल गया। हाँ, गलती सबसे हो सकती है। राजा है वो, उनका बहुत काम है। इसी तरह दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हो जाती है। अब तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, तुम यहाँ से चले जाओ। अरे, दोनों मेरे कारण आपस में झगड़ रहे हैं। मुझे उनके बीच जाकर उन्हें रोकना चाहिए। वैसे भी गलती मेरा ही है। शेर खान बंदर और बंदरिया के बीच पहुंचता है। शेर खान को देखकर दोनों चौंक जाते हैं। अरे, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? क्या हुआ है, बताओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं महाराज, ऐसे ही हम बात कर रहे थे। लेकिन मैंने सब कुछ सुन लिया है। गलती मेरा ही है, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी शादी में तुम्हें आमंत्रित करना भूल गया था। ओह, ये बात है। मैं तो सोच रहा था कि आप जानबूझकर मुझे नहीं बुलाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सचमुच भूल गया था, इसलिए माफी चाहता हूँ। महाराज, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने आपके बारे में गलत सोच रहा था, इसलिए गुस्सा होकर बंदरिया के ओर से आई शादी का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। इसका मुझे बहुत अफसोस है। अभी भी तुम दोनों के मन में कोई संदेह तो नहीं है ना? नहीं महाराज, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। मेरे मन में भी कोई संदेह नहीं है महाराज। बहुत अच्छे, तो आज मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा और मैं अपनी तरफ से पूरे जंगल के जानवरों को बुलाऊंगा और बढ़िया दावत दूंगा। क्या तुम दोनों
एक दूसरे को शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ महाराज, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। शादी तो मैं इसे ही करूँगा। हाँ महाराज, मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आज शाम को ही मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। अब मैं तुम्हारी शादी की आयोजन करने जा रहा हूँ और जंगल के सभी जानवरों को खबर भेज रहा हूँ। तुम दोनों सही समय पर हाजिर हो जाना। इसी तरह बंदर और बंदरिया की शादी हो जाती है। शेर खान और जंगल के सभी जानवर खुशी से झूम उठते हैं।